Good morning, dear students. Today we will read chapter 4 of our English reader book, and it's a story. It's a very interesting story about a princess and the pea. Alright? It's the story about the princess and the pea. So, without wasting any more time, let's jump to the story. Once upon a time, a prince wanted to marry a princess. ठीक है, एक समय की बात है जब एक प्रिंस राजकुमार एक प्रिंसेस राजकुमारी से शादी करना चाहता था. बट शी हैड टू बी अ ट्रू प्रिंसेस, सो ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड वन. लेकिन वो एक सच्ची प्रिंसेस से शादी करना चाहता था. तो वो जो राजकुमार था, ही ट्रेवल्ड द होल वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा बैठा. देयर वेयर लॉट्स ऑफ प्रिंसेसेस बट ही कुड नॉट फाइंड आउट इफ दे वर ट्रू प्रिंसेसेस. सो ही रिटर्न्ड होम फीलिंग वेरी सैड. हालांकि उसे कई सारी प्रिंसेसेस मिली. देयर वेयर लॉट्स ऑफ प्रिंसेसेस बट ही कुड नॉट फाइंड आउट इफ दे वर ट्रू प्रिंसेसेस. लेकिन वो ये पता नहीं कर पाया कि वो किसी भी ट्रू प्रिंसेस को नहीं ढूंढ पाया. सो ही रिटर्न्ड होम फीलिंग वेरी सैड. अब वो बेचारा सैड होकर के अपने घर को वापस आ गया. वन नाइट देयर वॉज अ ड्रेडफुल स्टॉर्म. एक रात काफ़ी टेरिबल स्टॉर्म आया. इट वॉज अ वेरी ड्रेडफुल, टेरिबल एंड डेंजरस स्टॉर्म. देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग एंड इट रेन्ड वेरी हार्ड. काफ़ी बिजली कड़की, काफ़ी बिजली की गड़गड़ाहट हुई. एंड इट रेन्ड वेरी हार्ड, और काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई. इट वॉज अ वेरी स्केरी नाइट, और ये काफ़ी डरावनी रात थी. स्केरी मीन्स हॉरिबल, डरावनी. देयर वॉज नॉकिंग हर्ड एट द पैलेस गेट. तभी पैलेस के गेट पे किसी के खटखटाने की आवाज़ आई. समवन वॉज नॉकिंग एट द पैलेस गेट. नाउ हु कुड बी आउट ऑन सच अ नाइट एज दिस, थॉट द ओल्ड किंग्स सर्वेंट एज ही वेंट टू ओपन द गेट. अब ये कौन हो सकता है इतनी देर रात. किंग के सर्वेंट ने ये सोचा और वो दरवाजे की तरफ गया कि भला इतनी रात, हाउ कैन एनीवन come at this point of time when there is so much storm outside, it is raining outside, and how can someone come at this point of time. So there stood a princess outside the gate. तभी गेट पे कौन खड़ी थी. एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी. बट ओह, शी लुक्ड सो सैड एंड शी वॉज लॉस्ट. लेकिन वो काफ़ी सैड थी, काफ़ी अपसेट थी, और वो खो चुकी थी. हर क्लोथ्स वर वेरी वेट एंड डर्टी. उसके जो क्लोथ्स थे वो भी काफ़ी गंदे हो चुके थे और गीले हो चुके थे. ओ प्लीज़ हेल्प मी, आई एम प्रिंसेस सुगर प्लम. वो कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं प्रिंसेस सुगर प्लम हूँ. शी क्राइड आउट, आई लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन एंड द विंड ब्लू मी हियर. मैं पहाड़ी के उस तरफ रहा करती थी और ये विंड मुझे बहाकर ले आया. प्रिंसेस सुगर प्लम कहती है कि वो पहाड़ी के उस तरफ रहा करती थी, दूसरी तरफ रहा करती थी, लेकिन हवा ने उसे बहाकर यहाँ पहुँचा दिया. नाउ आई कांट फाइंड माई वे टू माई फादर्स पैलेस. पैलेस मतलब महल. तो वो कहती है राजकुमारी कि अब मुझे अपने फादर के पैलेस का रास्ता नहीं पता. द किंग्स सर्वेंट टुक हर टू द किंग. और जो किंग का सर्वेंट था वो उसे ले जाता है किंग के पास. Right, the king's servant took her to the king. Now, of course we will help you, my child, said the kind old king. अब जो kind old king है वो उसे क्या कहता है, that of course, हाँ बिल्कुल, we will help you. The queen had a wonderful idea. Queen के पास एक आइडिया भी था. We shall soon find out if she is a real princess, thought the old queen. अब ओल्ड क्वीन तो पहले ही परेशान थी बिकॉज उसके प्रिंस को प्रिंसेस मिल नहीं रही थी. तो उसके पास एक आइडिया भी आया. वो सोची कि ये पता करने का एक अच्छा तरीका है कि वो एक रियल प्रिंसेस है या नहीं. शी वेंट इनटू द स्लीपिंग रूम, टुक ऑफ ऑल द बेड क्लोथ्स एंड लेड अ पी ऑन द बॉटम ऑफ द बेड. तो उस क्वीन ने क्या किया, वो स्लीपिंग रूम में गई, उसने सारे बेड क्लोथ्स हटा दिए, बिछावन के सारे कपड़े उसने हटा दिए. एंड लेड अ पी ऑन द बॉटम ऑफ द बेड, और बेड के नीचे उसने एक पी छुपा दिया.
देन शी पुट 20 मैट्रेसेस ऑन द टॉप ऑफ द पी, और उसने उस पी के ऊपर लगभग 20 मैट्रेसेस मीन्स गद्दे, तो लगभग 20 मैट्रेसेस उसने उस पर बिछा दिए। द क्वीन शोड शुगर प्लम वेयर शी वॉज गोइंग टू स्लीप। अब क्योंकि प्रिंसेस परेशान थी और काफ़ी देर रात हो चुकी थी, तो क्वीन ने शुगर प्लम को सोने के लिए जगह भी बताया और उसे रास्ता भी दिखाया। Oh my, I will need a ladder to climb that, she said. A ladder was brought in. और वो इतना बेड्स पे मैट्रेसेस लगाते लगाते वो बेड इतना ऊंचा हो गया था that the sugar plum said, Oh my, I will need a ladder to climb that. मुझे एक सीढ़ी चाहिए होगी इस पे चढ़ने के लिए। So उसके लिए सीढ़ी मंगवाया गया। A ladder was brought in. Now I feel I am on a cloud, said Princess Sugar Plum. अब प्रिंसेस शुगर प्लम क्या कहती है, दैट मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं क्लाउड्स के बीच आ गई हूँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैट्रेसेस। बिल्कुल मैट्रेस के ऊपर से वो क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बादलों के बीच आ गई हूँ, मैं क्लाउड्स के बीच आ गई हूँ। वेल स्वीट ड्रीम्स प्रिंसेस, सेड द क्वीन एज शी लेफ्ट द रूम। और क्वीन जो थी वो उसको स्वीट ड्रीम्स विश करके वहाँ से चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट द क्वीन आस्क्ड प्रिंसेस शुगर प्लम इफ़ शी हैड स्लेप्ट वेल। अगली सुबह क्वीन शुगर प्लम से पूछती है, शी आस्क्स इफ़ शी हैड स्लेप्ट वेल, क्या वो अच्छी तरीके से सोई। ओ आई एम अफ्रेड नॉट, नहीं मैं तो नहीं सो पाई, रिप्लाइड प्रिंसेस शुगर प्लम। आई स्कार्सली क्लोज माई आईज ऑल नाइट, मैं तो सारी रात अपनी आँखों को बंद भी नहीं कर पाई। स्कार्सली मीन्स हार्डली, बड़ी मुश्किल से। I don't know what was in the bed. I lay on something so hard that my whole body is black and blue. मुझे तो लगता है कि मैं किसी ऐसे चीज़ पे सो गई थी जिसके कारण मेरा पूरा बॉडी ब्लैक एंड ब्लू हो गया है। My father will think I was beaten up by a wicked witch. और मेरे फादर को तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी विकेड विच, किसी दुष्ट, विकेड मीन्स ऑफ रूड बिहेवियर, ऑफ बैड बिहेवियर, तो किसी बैड बिहेवियर वाली विच ने मेरे साथ ऐसा किया है। इट्स ड्रेडफुल, ये काफ़ी परेशान करने वाला है। ड्रेडफुल मीन्स इट्स क्वाइट टेरिबल, विच इरिटेट्स समवन। सो नाउ द किंग वॉज श्योर शी हैड फाउंड अ रियल प्रिंसेस, ओनली अ ट्रू प्रिंसेस कुड बी सो सॉफ्ट एंड डेलिकेट। अब क्वीन श्योर हो चुकी थी कि ये प्रिंसेस एक रियल प्रिंसेस है, क्योंकि वो एक छोटा सा पी उसने रखा था 20 मैट्रेसेस के नीचे, फिर भी प्रिंसेस को इससे तकलीफ़ हुई। इसका क्या मतलब, दैट शी इज़ सो सॉफ्ट एंड डेलिकेट, मतलब कि प्रिंसेस काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स मुलायम, काफ़ी मुलायम। सो इसका मतलब था कि प्रिंसेस काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम थी, काफ़ी नाजुक थी। सो द प्रिंस मैरिड टू हर हैप्पीली, और इसी के बाद प्रिंस ने उसके साथ शादी की। एंड द पी वॉज पुट इन टू द रॉयल म्यूजियम बिकॉज इट हेल्प द क्वीन टू डिस्कवर अ ट्रू प्रिंसेस। और उसी के बाद पी को रॉयल म्यूजियम में रख दिया गया, क्योंकि इसी पी ने हेल्प की थी प्रिंसेस को ढूंढने में क्वीन की। अगर वो पी नहीं होता तो शायद क्वीन प्रिंसेस को ढूंढ नहीं पाती। एंड द स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द प्रिंसेस एंड द पी. It's written by Hans Christian Andersen. The writer or the author of the story is Hans Christian Andersen. Now, who is Hans Christian Andersen? He was a Danish author and poet. He is best remembered for his fairy tales, which made him very popular with children. वो एक बहुत ही अच्छे फेरी टेल मतलब परियों की कहानियाँ लिखने वाले ऑथर थे, जिसके कारण वो बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी लोकप्रिय थे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इन आवर नेक्स्ट क्लास we will read about some other story and we will also discuss its question answers and objectives. So thank you, have a nice day and bye.